पंजाब के बाद अब रुख करेंगे हम सिंध का। 22 लाख से ज्यादा आबादी वाला सिंध का जिला बदीन मसाइल का गढ़ बन चुका है। साल 2018 के इलेक्शन में यहां से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली वजीर और मुशीरान भी रह चुके हैं, लेकिन आज भी जिले भर के मसाइल जूं के तूं हैं और लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। उनकी क्या मुश्किलात हैं, ये हम तक पहुंचाएंगे आगा बदर सई अपनी इस रिपोर्ट में। ज़ेरे सिंध का साहिली जिला बदीन, जहां कौमी असम्बली के 2 हल्के आते हैं। 2018 के इंतखाबात में जीडीए और पीपल्स पार्टी के हिस्से में एक सीट आई, जबकि सूबाई की 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी जबकि 1 पर जीडीए ने मैदान मारा। सिंध पर 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी के बावजूद बदीन मसाइल का गढ़ और बन चुका है। 2022 के सैलाब ने तो ऐसी तबाही मचाई कि आज भी शहर की सड़कें खंडर, सेवरेज निज़ाम तबाह और बर्बाद है। सेहत और तालीम की सूरत हाल ने भी आवाम को तमाम सियासी रहनुमाओं से मायूस कर दिया है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आएगी तो वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा काम, और वो जो वाटर सप्लाई का, जो पानी लोगों को पीने का पानी का जो मसला है, वो इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा। तो ये बड़े जो इशू हैं तलार के, ये हो जाएंगे हल। बाकी जो एजुकेशन का है वो इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा एक कॉलेज वहाँ पर बनवाऊँगा, ये मेरा है प्रोग्राम है। बाकी जो आइंदा जो मुझे जब पीपल्स पार्टी ने मेरे ऊपर एतमाद किया तो इंशाल्लाह ताला मैं एमपीए बनूंगा। खासतौर पर जो ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर सेलाइन होने की वजह से यहाँ के काफ़ी लोग, हज़ारों की तादाद में वो जो है वो हेपेटाइटिस बी, सी का शिकार हैं और किडनी के पेशेंट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी हम जो हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स से भी डिप्राइव्ड हैं, इसलिए हमें इनसे निजात चाहिए ताकि हम बदीन की इस्लाह कर सकें और तरक्की कर सकें। वफाक में 7 साल हुक्मरानी करने वाली तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता नून लीग के इत्तेहाद से जीडीए की क़यादत ने बदीन में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। जियाले भी सूरत हाल के मुकाबले के लिए तैयार हैं। भाई हमारा तो मसला ये पानी का मसला है, नाले का मसला है। मेरे तो घर का गटर नाला भी जो है वो भी नहीं है। मैं तो शहर में पानी फेंकता हूँ। वोट तो दिया था पीपी वालों को, जब जाते काम के लिए तो काम तो बोलते हाँ करेंगे, जवाब तो देते नहीं है, काम तो होता ही नहीं है। अब इलेक्शन हो रही तो किसको वोट दो जाओ? बस देखेंगे बाद में जो आएगा, एमपी या कोई भी आएगा फिर देखेंगे उनको। हम ये चाहते हैं कि यार कोई ऐसा बंदा हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के एमपी एमएनए हो जाए कि हमारे ये मसले हल हो जाए। लेकिन यहाँ की जो पार्टियाँ हैं वो सब अभी देखने में आ रहे हैं कि वो आस्ते आस्ते निकल पड़े हैं घर से। तो हमारी ये आवाम से भी दरख्वास्त है कि अभी जो आप अपना वोट दें, कोई बंदा देख के उसको वोट दें। ऐसा ना हो कि ये 5 साल जैसे हमने गुजारे फिर यही 5 साल उनके इंतज़ार में हम गुजारें। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ यूँ, कुछ सियासी रहनुमा खिदमत के दावेदार हैं तो बाद अवाम से हालात बेहतर करने का वादा कर रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही एक बार फिर वादों का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन शहरियों का मानना है कि हमारे जो 5 साल के अरसे में मसाइल हल नहीं है और आइंदा भी हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। आगा बदर सई, डॉन न्यूज़, बदीन।